Namaste and welcome to this Teenage Tunes, Love World's Teenage Tunes Open Mic for Poetry 21st session. We welcome you all our teen poets. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Now you can keep your audios mute so that there is a least of disturbance. Okay? You can keep your audios off. And अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हमारे टीन पोइट्स अपनी कविताएं लेके, अपनी पोइट्री लेकर यहाँ पे आ गए हैं। तो आप सबके लिए एक दो खूबसूरत लाइनें मैं आपको बोलती हूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। पेन मेरा है कागज मेरा, पेन मेरा है कागज मेरा, शब्द भी मेरे अपने हैं। पेन मेरा है कागज मेरा, शब्द भी मेरे अपने हैं। कविता मेरी तुम्हें बताए मेरे क्या क्या सपने हैं। कविता मेरी तुम्हें बताए मेरे क्या क्या सपने हैं। तो आप अपनी कविताओं के साथ यहाँ पे आ गए हैं, जो कि अपने सपने और अपनी बातों को अपनी कविताओं में यहाँ पे कह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो अब हम लोग आपकी वो सब चीजें सुनने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, लेकिन उसके पहले आप सबसे एक चीज शेयर करना चाहते हैं। आप सबको जैसा कि पता होगा कि अभी 20th सेशन सेलिब्रेशन था हम लोग का फ्राइडे 11 सितंबर को, लास्ट फ्राइडे को एक सेलिब्रेशन था, जिसमें कि 11th सेशन से और 19th सेशन के विनर्स अपनी पोएम सुनाने वाले थे, जो कि वो पहले सुना चुके हैं। और सभी के पेरेंट्स, सभी के फ्रेंड्स, फैमिली और स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, सभी लोग उसमें इन्वाइटेड थे। ये प्रोग्राम था 11th सितंबर, लास्ट फ्राइडे को। लेकिन ड्यू टू हेवी थंडरस्टॉर्म इन उदयपुर राजस्थान, वी हैड टू पोस्टपोन दैट। तो वो हमें पोस्टपोन करना पड़ा, और उसके पोस्टपोनमेंट की वजह से जो हमारा एवरी फ्राइडे वी हैव दिस रूटीन टीनेज ट्यून, तो इसके बारे में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कुछ कंफ्यूज रहे कि ये वाला होगा या नहीं होगा। तो कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराने में कंफ्यूजन की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो आज ये सेशन थोड़े कम पार्टिसिपेंट्स के साथ में है। तो आई थिंक दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग थोड़ा कुछ अलग इस सेशन को आज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट न्यू वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो इसको हम लोग अपनी कविताएं तो सुनाएंगे आप सर, यू आर गोइंग टू रिसाइट योर पोइट्री, बट इन एडिशन टू दैट आप सब लोग एक एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपनी बात भी यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। अब उसमें आई गिव यू 4 ऑप्शंस। मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ कि अपनी पोइट्री सुनाने के पहले आप सब लोग ऐसी कोई चीज शेयर कर सकते हैं। वो क्या क्या चीज में से आप शेयर कर सकते हैं वो आई टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी पोएम सुनाने के पहले आप अपनी लाइफ की कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी या इंटरेस्टिंग कोई इंसिडेंट या कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि आपके साथ बहुत ही गजब कुछ हुआ था लाइफ में, और आप वो शेयर करना चाहते हैं या दूसरे टीन पोएट्स के साथ, जिससे कि उनको भी दे कैन एंजॉय एंड दे कैन बी इंस्पायर्ड। तो आपकी लाइफ की कोई बढ़िया सी कोई चीज अगर आप स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वो अपनी पोएट्री के पहले शेयर कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देती हूँ कि लॉकडाउन में, अभी लॉकडाउन में आप सबके साथ क्या ऐसी चीज हुई कि आपको मजा आ गया, क्या ऐसा नया हुआ कि लॉकडाउन में कि आपको उसके बारे में बहुत ही यू आर हैप्पी अबाउट दैट। तो ऐसी कोई स्टोरी आप लॉकडाउन की अपनी शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। दिस इज नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 3 ऑप्शन, अगर आपके आसपास, आपके स्कूल में, आपके घर के आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा इंस्पायरिंग टीनेजर है जो कि बहुत अलग तरह का कुछ कर रहा है, तो उसकी स्टोरी भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि आप सबको पता है कि लव वर्ल्ड टीनेजर्स की स्टोरीज अपनी मैगजीन में पब्लिश करता है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज, इफ यू आस्क एनीथिंग, आप लव वर्ल्ड से कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपके डाउट्स है, तो आप लव वर्ल्ड से डायरेक्ट डायलॉग करके कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो फिर आपका वो चीज भी आप पूछ सकते हैं। तो ये आपकी पोएम सुनाने के पहले आप कोई इस तरह की अपनी लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरी, लॉकडाउन की कोई आपकी एकदम बढ़िया बात,
या फिर कोई आसपास के टीनेजर की बढ़िया स्टोरी, या फिर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं ब्लॉग वर्ल्ड से, देन यू कैन आस्क. So these 4 things we are going to do today, with in addition to our poems. Now we start, and सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाती हूँ मृणाल बाजपेयी. मृणाल बाजपेयी. Yes, you are here? Yes, ma'am. Okay. So you can start with anything. अभी आपके पास, आज सबके पास अच्छे से समय है, तो आप लोग अपनी बात कुछ भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, उसके बाद अपनी पोएट्री सुना सकते हैं. यस. मृणाल बाजपेयी. मैम मैं अपनी कविता. यस प्लीज. यस. नमस्कार, मैं मृणाल बाजपेयी अंबुजा विद्यापीठ छत्तीसगढ़ की छात्रा हूँ. आप सभी के समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ. सर्वप्रथम मैं ब्लॉग वर्ल्ड को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक अवसर प्रदान किया है हमें अपना हुनर दिखाने का. मेरी कविता का शीर्षक है मनुष्यता, जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है. विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी. हुई न यो सुमृत्यु वो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिए न आपके लिए. वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती. उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती. अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. शुद्धार्थ ऋतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी. उसी नरक्षितिज ने स्वमांश दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया. अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डर. I think there is some disturbance. वो अपनी बातें आज पे पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. और मृणाल के बाद मैं यहाँ पे बुलाती हूँ देन ध्रुवो डे. Good morning, ma'am. Dhruvo. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, hear me? Yeah, I can hear you. You can continue. Good evening to one of our present here. I am Dhruvadev from Amamati Lions Public School, Class 6, Section A, from Siliguri. I am very happy because in this lockdown, in our area, it is a very heavy place. So many types of pollutions are there. As before our lockdown, there were heavy traffics and the air pollution also smokes very heavily. So when it is lockdown, in our area it is not very much vehicles, so the pollution is not coming. So I am very happy that our environment is again clean and green. So my title of the poem is The Life of Sri Ram. The Life of Sri Ram. The affection and dedication of subjects written by Valmiki, who lived in forest and a hermit in nature. Wonderful creativity, ever respected, revered in Indian constant of philosophy, a great work. Ramayana, the epic poetry and its character, magical realism was final victory. The final outcome of events, a great story, the month of Ramayana, Ramayana, the epic poem of India, the story of a noble kingdom, the story of noble couple, the story of truth sacrifice, Ramayana, a revered epic of all times. Epics have a universal version. Epics have a universal appeal to love the humanity, love the subjects of kingdom, to sacrifice for the beloved. Ramayana, the fight for justice, the final victory of justice, the war against injustice, a war, the final outcome, justice. Thank you, ma'am.
थैंक यू सो मच ध्रुवो। आपने जन्म है, आपके जो पॉल्यूशन कम हुआ आपके एरिया में और आपको वो बहुत अच्छा लगा कि ट्रैफिक कम था, तो पॉल्यूशन कम होने से आपको एयर वो चीज बहुत अच्छी लगी लॉकडाउन के बारे में, और यू हैव शेयर दैट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर अ नाइस पोएम रामा। ओके, नेक्स्ट आई इनवाइट समीर मोटवानी। Sameer Yes, ma'am. Motwani. Yeah. Good evening to everyone. As I have got 4 options before starting my poem, so I will continue with one of my neighborhood who has made an app in just 13 years, app in Play Store. So he took White Jar coding classes from nearly 11 when he was 11 years, and now he's 13 years. And now by 2 years of coding classes, means this much small, means 7th or 8th class student has made an app in Play Store, which is useful for all of us. Our student means study app of social science and science subject, which is even helping me, a student of 10th standard, which was helped by a student of 8th standard. But we can imagine the importance of coding in our life. So this was the story which I want to tell. And my poem's topic is I'm audible? Yeah, my poem topic is athazogrophobia. First, I want to tell the meaning of athazophobia, the fear of forgetting, being forgotten or ignored or being replaced by someone. So, I'm starting. That word explains one of my greatest fears, the one that constantly makes me burst into tears. Maybe it's just me and my habit of overthinking. Overthinking, the only thing I do. It's what makes me the split into two. Because the other side of me feels that there's more being offered to me from life, but the other wants to drag me down and isolate my from others because I felt I'm having a lie. My fear is eating me slowly, piece by piece, as it is not raised, being forgotten like the past that everyone wants to erase, being ignored like the plants that want to grow but couldn't be showered with love, being neglected like the old toys that kids shove into a corner because the new ones are the only one that they speak of. I have people around me that may feel like they're doing the best for me, but I'm selfish and I want more because my borders are hiding to knock me and just finding something like a key. The borders that were built up so strong, filled up with insecurities, disappointments, and fears. Funny, I already feel my future will be the overflow with a couple of beers. Maybe light a few cigarettes on cold nights and take a risk of sitting on high heights. Because within these walls that I build, I feel that the only two people are left, me and devil, telling me that it's time to go and die, that I can't be here no longer, time is up and all will not be better. I give him no reply, not because I am shy, but because I have killed my inner self to start anew at least 3 times. I am here still alive today, even if I constantly feel that fear of being ignored, it's okay. There will be always a bay filled with people that know walls. Everyone I can feel the sounds of belong, loved, cared, and within I can stand tall. Although the fear always kicks me into stomach, my face, my soul, and my mind. I will be on my grind because the other part of fighting will be so much more. That's as if I will lift up my style. It's the time I try and change my style. So here I go again. May my happiness contain with lovely and fond memories that always make me feel like I have something to gain. Thank you. Please ignore my few of the words which came to in my poem, which relates to our teenage life. Excuse me, ma'am. Yes, please. Ma'am, I got disconnected due to some bad weather, so can I get another chance? Yes, I will give you another chance after some time. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. Thank you, Sameer, for your typical and a poem with a new angle. You said your poem on the topic athazogoraphobia, the fear of forgetting, being forgotten or ignored or being replaced. So all of us has some type of fear with us, but in teenage we have this trait
very much. So we all need love and we all need attention. So attention and love is the diet that we want for our psychology, for our mental makeup. And we, for receiving or getting love and attention, the only way that we can use is giving away love, loving others and giving attention to others. So nice poetry. Thank you. Nice presentation. Thank you so much for that. So we should love as much as we can, and we should give attention to others as much as we can, and in return we will receive the same. Thank you so much. And thank you so much that you shared the story of a friend of yours in your neighborhood who learned coding and tried to make some tool for education and all that. So that's wonderful. Here I would like to share a short story. Bluff World is also organizing some web talks with principals, school leaders. उनके साथ भी बात हो रही है. तो एक एग्जाम्पल वहां से बहुत अच्छा आया जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि एक स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट दिया कि अभी लॉकडाउन में जब सब थे कि आप लोग अपनी किचन में अपनी मदर के पास जाइए और अगर उनको कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं किचन के काम में तो आप उसके लिए कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढ के उनको बताइए. तो बच्चों ने अपनी किचन में जाके अपनी मदर को हेल्प करके साइंटिफिकली छोटे छोटे सॉल्यूशंस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए दिए और उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट करके जब स्कूल खुलेगा तो वो अपने स्कूल में लेकर जाएंगे और वहाँ पे शेयर करेंगे. तो ये एक प्रिंसिपल ने एक बात बताई. तो आप लोग इस लॉकडाउन में बहुत सारी कुछ नई चीजें की होंगी. थैंक यू सो मच. नाउ आई प्रोसीड एंड आई इनवाइट श्रेयोशी चौधरी. Good evening, ma'am. Good evening. I am audible. Yes. So, ma'am, I would like to say one thing that I'm happy in lockdown because before lockdown, Excuse me, Shreyoshi. Be a little louder. आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है. थोड़ा सा जोर से बोलें आप. Okay, ma'am. Ma'am, I am telling that I would like to say I'm happy because in lockdown because before lockdown I was going to school and tuition. That's why I can't spend so much of time. Now I can spend many times with my families. That's why I am very happy. So I'm going to recite a poem about my best friend. Today I found a friend who knew everything I felt. She knew my every weakness and problems I would have dealt. She understood my wonders and listened to my dreams. She listened to how I felt about life and love and knew what it all means. Not once did she intermediate me or tell me I was wrong. She understood what I was going through and promised she did stay long. I reached out on his friend to show that her I care, to pull her close and let her know how much I love her. I want to hold her hand, to pull her a bit nearer and realize that this perfect friend I found was nothing but my mirror. Thank you. Thank you so much, Shreyoshi, for your nice poem on friendship and friends. So, friends are the most sweet fruits that we can enjoy in our lives. We love to have friends, and all of us have friends. So, nice poetry, Yes, ma'am. Shreyoshi. And आपने जो बताया कि अभी लॉकडाउन में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम था, ज्यादा समय था कि आप ट्यूशन और आपके स्कूल के बिजी शेड्यूल से अभी आपको थोड़ा फ्रीडम मिली और टाइम मिला कि आप अपने फैमिली और घर के लोगों के साथ में अलग तरह से टाइम बिता सके और एकदम नया एक्सपीरियंस जो आपको अभी तक नहीं था वो आपको मिला. So thank you so much for sharing your experience. Thank you, Shreyoshi. Welcome, ma'am. Yeah. Now I invite Arpita Jangir.
ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड डे। नंदन है वंदन है, नंदन है वंदन है। आज इस प्रांगण में आप सभी का अभिनंदन है। आज इस प्रांगण में आप सभी का अभिनंदन है। जिस प्रकार हम सभी ने कुछ ही दिनों पहले हिंदी दिवस का अवसर बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया, आज मैं अर्पिता अंबुजा विद्यापीठ छत्तीसगढ़ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष स्वयं के शब्दों से व्यक्त की गई एक हस्तलिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी आज की कविता का शीर्षक है हिंदी से बना हिंदुस्तान हमारा। संस्कृत से बनी संस्कृति है, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। संस्कृत से बनी संस्कृति है, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। नारी में बसती सीता है, नर में बसता राम है। नारी में बसती सीता है, नर में बसता राम है। फिर भी देखो राज फिरंगी, फिर भी देखो राज फिरंगी, वनवास में बैठी हिंदी है। फिर भी देखो राज फिरंगी, वनवास में बैठी हिंदी है। माँ शब्द का वास हो जिसमें, ऐसी हमारी हिंदी है। माँ शब्द का वास हो जिसमें, ऐसी हमारी हिंदी है। असे लेकर ज्ञानी बनाती शान हमारी हिंदी है। असे लेकर ज्ञानी बनाती शान हमारी हिंदी है। विवेकानंद से सीखा हमने हिंदी का सम्मान है। विवेकानंद से सीखा हमने हिंदी का सम्मान है। शिकागो वाली नगरी में भी हिंदी ही महान है। शिकागो वाली नगरी में भी हिंदी ही महान है। यह देखो ABCD फिरंगियों का अभिमान बढ़ाती है। यह देखो ABCD फिरंगियों का अभिमान बढ़ाती है। क्यों रखते हो मान इसका जो ज्ञानी से जीरो हमें बनाती है। क्यों रखते हो मान इसका जो ज्ञानी से जीरो हमें बनाती है। आज मिला है मौका हमको कुछ नया कर दिखाते हैं। आज मिला है मौका हमको कुछ नया कर दिखाते हैं। फिरंगियों की गुलामी को आओ जवाब हम देते हैं। फिरंगियों की गुलामी को आओ जवाब हम देते हैं। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी की बिंदी लगाते हैं। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी की बिंदी लगाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी, आपने अपनी ये खूबसूरत हिंदी कविता यहाँ पर सुनाई। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने हिंदी में अपनी स्वरचित कविता यहाँ पे सुनाई है। और हमें अपनी राष्ट्रभाषा से प्यार है, अपनी मातृभाषा से प्यार है। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ऐसा समय आए जबकि हमें हिंदी दिवस नहीं मनाना पड़े, कि हमने अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए हिंदी दिवस को एक मनाना पड़ रहा है, वो नहीं मनाना पड़े, और हिंदी सब लोग यहाँ पे सीखें और जानें, और एक दूसरे से भाषा ही जोड़ने का एक साधन है। तो अभी आपको पता होगा, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिवाइज होकर आई है, तो उसमें ये चीज कही है कि हिंदी तो सबको सीखनी है, उसके बाद सब लोग एक ना एक रीजनल लैंग्वेज भी सीखें। तो जब आप एक रीजनल लैंग्वेज सीखते हैं तो वहां से जुड़ते हैं, और रीजनल लैंग्वेज बोलने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे जुड़ता है आपकी हिंदी सीखकर। तो ये भी एक तरीका है अपनी भाषा को बढ़ाने का। हमें किसी भाषा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसका अपमान नहीं करना है, लेकिन हमें हिंदी को भी आगे बढ़ाने के लिए उसको जब हम यूज करेंगे वो अपने आप ही वो होगी। अगर आपको एक चीज, एक स्टोरी यहाँ पे बताना चाहती हूँ, शायद आपको पता भी होगा कि कुछ समय Yes, पहले हाँ, कुछ समय पहले चाइना ने अपने देश में भारत से बहुत सारे हिंदी के शिक्षकों को इनवाइट किया कि वहां पर वो हिंदी सिखाएं। और वहां पर उन्होंने हिंदी सिखाई लोगों को। और किस लिए हिंदी सीखना था चाइनीज को, कि वो इंडिया में आके अपना बिजनेस को बढ़ा सके। तो किसी को भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपनी दोस्ती बढ़ानी है, कोई भी चीज बढ़ानी है, किसी के साथ जुड़ना है, तो उनकी भाषा आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए उनकी भाषा को सीखिए, अपनी भाषा को उन तक सिखाइए, और इसी तरह से एक मिलकर और अपने देश को हम लोग मजबूत बना सकते हैं। बहुत सुंदर कविता आपकी। Excuse me, ma'am. Thank you, ma'am. यस Ma'am, I have Yes, another thank you. online classes. Ma'am, may I leave? Have you recited your poem? Yes, ma'am. Ma'am, I'm Shreyashi Chaudhary at 10, Okay. Okay, you can leave. There will be some important announcements after this, but okay, you can leave. Okay? Yeah. Ma'am, I will. Okay. Okay. Next, I invite
प्राची दास. प्राची दास. Yeah. Hello, ma'am. Yeah. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening, ma'am. I am Prachi Das from class 7, School Rogers Academy. So first of all, I got some opportunities from all teenage tunes that you all gave today for options to speak on. So talk about my life's interesting day. So that was my birthday, 15th May in this lockdown. So my birthday was going well, but this is between me and my brother. I had also, but I didn't had also him. So my birthday went and he was brain because he was locked somewhere else. Next day, but I had my birthday, and the date when I was cutting my cake, I felt bad. Yeah, my brother was sitting in the train and thinking, but still, the interesting fact that we had is the next day he came, and that day we again celebrated, and that day was the good day. So this is the small story about my birthday. Thank you, ma'am. So ma'am, can I start my poem? Yeah. कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल. लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल. बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के नाम कैसा. जब तक हासिल ना हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा. अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख. लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख. सोच मत, साकार कर, अपने कामों से प्यार कर. मिलेगी तो मेहनत का फल तुझे तेरी, किसी और का ना इंतजार कर. जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी, जिंदगी में आज भी झमेले हैं. जिंदगी में आज भी झमेले हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच प्राची. आपने इतनी क्यूट सी स्वीट सी आपके अपनी पर्सनल जो एक बहुत प्यारी सी चीज थी जिसको आपने एंजॉय किया, आपको बहुत अच्छा लगा. आपके बर्थडे के सेलिब्रेशन कितने अलग तरह से हुआ लॉकडाउन में, तो वो आपने हमारे साथ शेयर किया, तो हम लोगों को भी उसको सुन के बहुत अच्छा लगा और मजा आया. आज वो टाइम है हमारे पास, रोज हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो अपनी पोएट्री सुनाते हैं, पर क्योंकि आज कम लोग हैं तो आज हम ये थोड़ा अलग तरह से सेशन को एनर्जाइजिंग बना रहे हैं. थैंक यू सो मच. तो आपको पता है कि एक दूध होता है और एक क्रीम होती है, तो जो दूध है वो तो हमें एनर्जी देता ही है, मिल्क, लेकिन क्रीम इज मोर एनर्जाइजिंग. तो आज ये क्रीम है, क्रीम इज थोड़ी होती है, दूध मिल्क ज्यादा होता है, तो आज थोड़े बच्चे हैं तो वी हैव दिस क्रीम. तो क्रीम सेशन, मोर एनर्जाइजिंग सेशन टू ऑल ऑफ अस. तो लेट्स एंजॉय दिस क्रीम एंड मूव ऑन. कुछ करना है. बहुत ही आपकी इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक आपकी कविता थी. तो नेचर बदली नेचर बदला, नेचर बदली नेचर बदला, हम सब जागे जागे हैं, काली रातें छोड़ दो पीछे, नए सवेरे आगे हैं. तो कुछ नया करने के लिए डट के चलना शुरू कीजिए, जैसा कि अभी प्राची दास ने अपनी कविता में बताया. अब मैं बुलाती हूँ नेहा सिंह. Yes, ma'am. Good evening to all. My name is Neha Singh. I am from Aryaman Vikram Birla Institute of Learning, Haldwani. I would like to thank Blub World as it enables me to hear all your beautiful poems. The title of my poem is The Paradise is Still Not Lost.
He was wearing the color of hazel and looked around the city so fade. He was something with curiosity and did not know which road to take. He sat next to me and was astonished to see no flora around. He was surely someone without any social media account. While everyone were cursing the bird in the cage not to sing, he was the one shedding tears for the freedom of its wings. Seeing that humans around were controlled by a small screen, he feared how much destruction the tiny little thing could bring. He saw people shouting, "Our rights are well." But again, there was a 10-year-old starving and begging for his 24-hour meal. He found that some unbound creature was still trying to stop the situations from being worse. By seeing those freely singing birds, he said to himself, "The paradise is still not lost." Thank you. Thank you so much, Neha, for your beautiful poem, very beautiful thought and very beautiful poem. So your poem says that if we are concerned and if we are sensitive, then we can create paradise on earth. So we have to be sensitive and concerned with all of us, with everything around us. Then we can make this earth a paradise. Thank you so much, Neha Singh. And thank you that you liked this platform of Love World and you shared your opinion about that. Thank you so much. Now, I would like to call the name of Srija Saha. Srija Saha. Next is Krishna. Krishna. Then it's Sonia Bhojwani. Sonia? Yes, ma'am. Okay. Good evening, ma'am. I am Sonia Yes, Bhojwani. ma'am. Maybe Yes, Sonia, continue. Yes. I am Sonia Bhojwani. First of all, I would like to thank you from the bottom of my heart for creating this wonderful opportunity for all of us. And I am here to present a self-composed poem in Hindi whose title is जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे हम. एक दिन जिंदगी का वो आखिरी पल भी आएगा. एक दिन जिंदगी का वो आखिरी पल भी आएगा. आंसू तो होंगे आंखों में, पर एक प्यारी सी मुस्कान होगी होठों पे. हंसते खेलते कब ये जिंदगी गुजर गई, बस इसी का जिक्र कर रहे होंगे हम, जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे हम. सारी बातें सामने आएगी, सारी यादें याद आएगी, ये जिंदगी कितनी खूबसूरत थी, हर वो शामें याद आएगी. हर उस खुशहाल पल को फिर से जीना चाहेंगे हम, हर उस खुशहाल पल को फिर से जीना चाहेंगे हम, जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे हम. हर दिन यूं घुट घुट कर मत जिया करो, हर दिन यूं घुट घुट कर मत जिया करो, न जाने कौन सा दिन आखिरी दिन हो जाएगा. आज के मजे छोड़कर जो तुम कल की खुशियां समेट रहे हो, आज के मजे छोड़कर जो तुम कल की खुशियां समेट रहे हो सकता है वो पिटारा खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा. चलो अब जो दिल कहता है वो सब कर जाते हैं हम, अपनी आखिरी सांसों को एक खुशहाल सा चमकता पल बना जाते हैं हम, पल बना जाते हैं हम. शुक्रिया. धन्यवाद सोनिया, आपकी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति और बहुत ही सुंदर कविता. तो हर पल को, जीवन के हर पल को उत्सव की तरह बनाकर जिए, उसको सेलिब्रेट करें. हर पल जैसे सेलिब्रेशन है, ये आपकी कविता ने जो संदेश दिया बहुत ही सुंदर. और सबसे पहले तो ब्लब वर्ल्ड से भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है और इसको आप अपना समझ के अपनी कविताएं लेकर यहाँ पर सुनाने के आ रहे हैं. तो इसमें आप कोई भी चेंज करवाना चाहते हैं, कोई भी अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आपके आइडियाज को. थैंक यू सोनिया. तो हर पल को कैसे जीवन तरीके से जीना है उसके बारे में आपकी कविता थी. नाच रहे हैं धरती अंबर, नाच रहे हैं धरती अंबर, हर पल जीवित हर पल सुंदर, हर पल जीवित हर पल सुंदर,
पलों को सुंदर गले लगाओ, पलों को सुंदर गले लगाओ, पी जाओ खुशियों का समंदर, पी जाओ खुशियों का समंदर। तो इसी तरह से अपनी लाइफ को हम हर पल अगर सेलिब्रेशन हर जगह से जिए तो बहुत गजब हो सकता है। अब सोनिया के बाद मैं कुछ बच्चों को फिर से आवाज देती हूँ जिन लोगों ने अगर अपनी पोएम नहीं सुनाई है तो आप सुना सकते हैं। सबसे पहले मृणाल बाजपेयी, आपकी डिस्टर्बेंस की वजह से आप सुना नहीं पाए थे, तो मृणाल बाजपेयी। Excuse me, ma'am. Can I recite my poem? You just wait. I'll call your name afterwards. First of all, Mrinal, are you here? Yes, ma'am. Yeah, you can continue. नमस्कार Krishna, you can see. Yeah. नमस्कार, मैं मृणाल बाजपेयी अंबुजा विद्यापीठ छत्तीसगढ़ की छात्रा हूँ। नेट में कुछ समस्या की वजह से मेरी प्रस्तुति अधूरी रह गई थी। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे दूसरा मौका दिया है। मेरी कविता का शीर्षक है मनुष्यता, जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु वो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिए न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ ऋतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नरक्षितिज ने स्वमांश दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग का क्या सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह या भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पढ़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो अभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। धन्यवाद मृणाल बाजपेयी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। बहुत पुराना एक ये हिंदी फिल्मी सॉन्ग है, लेकिन आपकी कविता ने ये गीत याद दिला दिया। तो यहाँ पे अभी इस लॉकडाउन की एक स्टोरी भी मुझे ध्यान आ रही है। जैसे सबको पता है कि ब्लब वर्ल्ड का एक पैरेलल कंपटीशन भी चल रहा था सोनू सूद पे आपकी कविताएं सुनाने के लिए। आप लोग उस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अभी सोनू सूद का एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान आ रहा है, जिन्होंने की
अपने लिए तो वो सभी जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने सारे गरीब मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया, उनके लिए किसी तरह की जो भी मदद थी वो करते रहे और लगातार उन्होंने ये किया। और अभी सोनू सूद ने एक और चीज की है जो कि आप स्टूडेंट्स के काम की है कि हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने अपनी मदर के नाम से एक स्कॉलरशिप शुरू करी है। किसी को भी हायर एजुकेशन के लिए अगर स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो उन्होंने एक ईमेल आईडी शेयर किया है जिसपे कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए कोई असिस्टेंस चाहिए तो ले सकते हैं। तो हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में कि हम अपने लिए तो करें लेकिन किसी और की भी जो हमारे से संभव है वो हेल्प करें। थैंक यू मृणाल, आपकी सुंदर कविता के लिए। मैथिली शरण गुप्त जी की ये प्रसिद्ध कविता आपने सुनाई, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब मैं बुलाती हूँ गुरबानी जग्गा, आर यू हियर? नेक्स्ट इज मुस्कान, देन I call the name of Srija, then it's Krishna. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Can I recite my poem? Yes. अटका बादल, मन कहीं न भटका है, ऊपर एक बादल अटका है, जो तुझको छूकर आया है, मेरे मन के आंगन में बरसा है। चांद कहीं नहीं भटका है, दिल के आसमां में लटका है, तेरे मन को छूकर आया है, मेरे तन के आंगन में चमका है। बाई अनीता कपूर। तो आपने माइक्रो मिनी एक छोटी सी कविता सुनाई, बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी बात कहने का आपको मन हुआ और आपने कहा, तो ब्लव वर्ल्ड अप्रिशिएट दैट स्पिरिट आल्सो। तो थैंक यू कृष्णा। अब इसके बाद वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम। अब आज का ब्लव वर्ल्ड टीनेज ट्यून्स 21st सेशन को हम लोग कंक्लूड करें। इसके पहले मैं आप सबके साथ में एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि ब्लव वर्ल्ड का जो 20th सेशन था और जो लास्ट फ्राइडे को होने वाला था सेलिब्रेशन, वो है जिसमें कि 11 से और 11 सेशन से 19 सेशन तक के सारे बच्चे विनर्स जो हैं वो अपनी पोइट्री को फिर से यहाँ पर शेयर करेंगे। तो ये वाला प्रोग्राम अब डे आफ्टर टुमारो, परसों संडे को मॉर्निंग में 11 बजे है। मॉर्निंग में 11 बजे संडे को आप यू ऑल आर इनवाइटेड विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद whomsoever you want to invite, जिसको भी आप इनवाइट करना चाहें। ये फेसबुक लाइव भी होगा और इस पे सभी विनर्स अपनी पोएट्री सुनाएंगे और सोनू सूद कंपटीशन जो था उसके विनर्स भी अपनी पोएट्री सुनाएंगे और उनका अनाउंसमेंट भी होगा उसमें। तो आप सभी लोग उसमें इनवाइटेड हैं और संडे एट 11 AM, ओके। तो 20th सेशन के सेलिब्रेशन के लिए आप सबको उसमें इनवाइट करते हैं। So before I Ma'am, it only organized in Facebook? It will be Facebook Live, but the winners of the sessions, they will be coming on Zoom call. But you can, if you are a winner, you will get a link for joining the Zoom call like this. But if you are a participant, then you can join us on Facebook Live for listening to their poetry. Okay. विनर्स की पोइट्री जो है वो कुछ ना कुछ नया आपको देके जाने वाली है और उसमें आप सीख कर यू कैन बी अ विनर इन फ्यूचर सेशंस। तो आप लोग उसमें आइए, आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को, जो भी आप बुलाना चाहें, सभी फेसबुक लाइव संडे को 11 बजे ऑन 20th September, ओके। तो आप सब लोग उसमें आ सकते हैं और आप हमें इतनी सुंदर सुंदर कविताएं आपने सुनाई, तो उसके लिए आप सबके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ बाद में। कविता की बरसात में भीगे, कविता की बरसात में भीगे, रोम रोम आह्लादित है। आह्लादित आप सभी को पता होगा, आह्लादित एक्सट्रीमली हैप्पी। कविता की बरसात में भीगे, रोम रोम आह्लादित है, स्ट्रेस का सूरज ठंडा है। कविताएं सुन के हम सबका स्ट्रेस लेवल डाउन हो गया है। स्ट्रेस का सूरज ठंडा है, मन मेघों से आच्छादित है। मेघ मतलब बादल, आच्छादित मतलब ढका हुआ। तो कविता ने हमारे को ऐसे कूल बादल दिए जिससे कि हम सब एकदम रिलैक्स और कंफर्टेबल हो गए हैं। तो जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं उनके लिए मैं इसको इंग्लिश में बोलती हूँ।
We enjoyed the rain shower of poetry. The happiness touched our souls. The heat of stress is gone by the cool clouds of immense joy. कविता की बरसात में भीगे रोम रोम आह्लादित है. स्ट्रेस का सूरज ठंडा है, मन मेघों से आच्छादित है. तो अभी हम इसके कंक्लूजन पे आ गए हैं अपने सेशन के. So keep on writing and reciting your poetry, my beautiful team poets. And if you have enjoyed today's energizing session in a different way, then you can open your audios and say a big yes. Thank Yes, you ma'am. and bye-bye. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Bye-bye. Thank you, Bye. ma'am. Thank you. Yes. Bye.